चार पैसे क्या मिले, क्या मिले भाई क्या मिले, खुद को समझ बैठे खुदा, वो खुदा ही जाने अब होगा तेरा अंजाम क्या। काहे पैसे पे, काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है, काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है। यही पैसा तो, यही पैसा तो अपनों से दूर करे है, दूर करे है। काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है, गुरूर करे है। सोने चांदी के ऊंचे महलों में दर्द ज्यादा है, चैन थोड़ा है, दर्द ज्यादा है, चैन थोड़ा है। इस जमाने में पैसे वालों ने प्यार छीना है, दिल को तोड़ा है, प्यार छीना है, दिल को तोड़ा है। पैसे की अहमियत से तो इनकार नहीं है, पैसा ही मगर सब कुछ सरकार नहीं है। इंसान इंसान है, पैसा पैसा है, दिल हमारा भी तेरे जैसा है भला पैसा तो बुरा भी है, ये जहर भी है, ये नशा भी है, ये जहर भी है, ये नशा भी है। ये नशा कोई, ये नशा कोई धोखा जरूर करे है। यही पैसा तो हाँ, यही पैसा तो अपनों से दूर करे है, दूर करे है। काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है, गुरूर करे है। अरे चले कहाँ, ये पैसे से क्या क्या तुम यहाँ खरीदोगे, दिल खरीदोगे या के क्या खरीदोगे। बाजारों में प्यार कहाँ बिकता है, दुकानों पे यार कहाँ बिकता है। फूल बिक जाते हैं, खुशबू बिकती नहीं, जिस्म बिक जाते हैं, रूह बिकती नहीं, चैन बिकता नहीं, ख्वाब बिकते नहीं, दिल के अरमान बेताब बिकते नहीं। अरे पैसे से क्या क्या तुम यहाँ खरीदोगे, ये दिल खरीदोगे या के जान खरीदोगे। इन हवाओं का मोल क्या दोगे, उन घटाओं का मोल क्या दोगे। अरे इन जमीनों का मोल हो शायद, आसमानों का मोल क्या दोगे। इन हवाओं का मोल क्या दोगे, उन घटाओं का मोल क्या दोगे। इन जमीनों का मोल हो शायद, आसमानों का मोल क्या दोगे। पास पैसा है तो है ये दुनिया हंसी, दुनिया हंसी। वो जरूरत से ज्यादा तो मानो यकीन, मानो यकीन। ये दिमागों में, ये दिमागों में पैदा फितूर करे है। यही पैसा तो, यही पैसा तो अपनों से दूर करे है, दूर करे है। काहे पैसे पे इतना गरूर करे है, गरूर करे है।
ओम शांति। शांति दीदी। सभी को ओम शांति। तो काहे पैसे पे इतना गरूर करे है, यही पैसा तो अपनों से दूर करे। देखो, है तो फिल्मी गाने, लेकिन अगर इन पर भी मुरली चलाए ना तो बहुत खूबसूरत मुरली बज सकती है। बाबा भी आए दिन बच्चों को कहता है ना, बच्चे पैसा जरूरी है, शरीर निर्वाह अर्थ कमाओ। लेकिन बाबा कहता है वो जरूरत से ज्यादा तो मानो यकीन। ये पैसा बाबा कहता है जहर भी है तो नशा भी है, और ये नशा बाबा कहता है दिमागों में पैदा फितूर करे है। कौन सा फितूर? देखो, आज का वो समय आ चुका जब हम कहते हैं पैसा बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसे में पावर दिखती है, पावर दिखती है। हॉस्पिटल में बेड ना मिल रहा हो, पैसा दो आपको बेड मिल जाएगा। ब्लड जो लोग डोनेट करते हैं उसकी भी काला बाजारी होती है। आप खरीदो, पैसा दो, काला बाजारी हो रही है, पैसा दे के खरीद दो। बच्चों को पास कराना हो, पैसा दो, बच्चों को पास करा लो। नौकरी लगानी हो, पैसा दे दो। बाबा कहता है कि मैं मानता हूं पैसे की अहमियत से तो इनकार नहीं, क्योंकि इस समय बाबा कहता है हर किसी को क्या चाहिए? पैसा। पैसे कोई बाबा कहता है ये भगवान बनाकर बैठे। तभी तो बाबा कहता है लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इन्होंने लक्ष्मी को भी क्या देखा कि है तो वो कन्या, है तो वो देवी, लेकिन वो देवी में से भी क्या मांगते हैं कि हमको धन ला के दे कहीं से। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे इस समय इंसान ने पैसे को भगवान बना दिया और सोचते हैं पैसे से हम सब खरीद सकते हैं, हम ही भगवान है, हमें जरूरत क्या है भगवान की। हाँ, मंदिरों में जाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, वीआईपी दर्शन करके जल्दी से आ जाते हैं। कहते हैं हम क्यों लाइनों में लगे, हमारे पास तो पैसा है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे पैसे की अहमियत से मुझे तो इनकार नहीं है। दाल रोटी तो पेट में डालनी पड़ेगी, छत तो चाहिए, कपड़ा तो चाहिए, दवा दारू तो चाहिए। लेकिन बाबा कहता है हो जरूरत से ज्यादा। तो बाबा कहता है बच्चे ये तुम्हारी सुख शांति नींद सब उड़ा देगा। बाबा कहता है ये एक ऐसा बिस्तर है जो माया तुम्हारे लिए तैयार करती है कि तुमको इंसान इंसान नहीं दिखते। आज की मुरली में था ना, बाबा ने बोला देखो ऐसे कितने लोग हैं, विदेशियों के लिए बाबा ने खास तौर से कहा, क्योंकि जो क्रिश्चियंस हैं बाबा कहता है इनका तो ये पिछाड़ी का ही समय है ना, तो ये तो बाबा सोचते हैं कि यही हमारे लिए स्वर्ग है। तो कभी चांद पे जाते हैं, कभी स्टार्स पे जाते हैं, तो सोचते हैं यहाँ पर हम जमीनें खरीद लें। सूर्य तक बाबा कहता है ये नहीं जाते। क्यों? बाबा कहता है सूर्य में गर्मी है, तपश। लेकिन चांद पे जाने की सोचते हैं कि चांद पे कोई बना रहा हो प्लॉट, कोई रजिस्ट्रियां हो रही हो तो हम जाके कराएं। बाबा कहता है ना कि इन जमीनों का मोल तो हो शायद, आसमानों का मोल तुम क्या दोगे, हवाओं का मोल क्या दोगे। ये सांस जो चल रही है ना अंदर, ये पैसों से नहीं खरीदी जाती। नहीं तो बड़े लोग तो मरते ही नहीं, गरीब ही मरता, अमीर तो मरता ही नहीं। हाँ, तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहता है देखो फूल तो बिक सकते हैं बाजार में पैसे से, लेकिन खुशबू नहीं बिकती। शरीर बिक जाते हैं लेकिन रूह नहीं बिकती। बिकती है रूह। बाबा कहता है ये जो सुख चैन है ना, ये तुम पैसों से नहीं खरीद सकते। नहीं तो रोज बाजार से आते हुए 5-7 किलो सुख शांति ले आते फल फ्रूट के साथ। सुख शांति बाबा कहता है नहीं मिलती पैसे से। हाँ, तो आज की जो मुरली है ना, बाबा ने देखो गाना भी कैसा सिलेक्ट कराया, और आज की मुरली बहुत वंडरफुल है। सुनोगे तो मजा आएगा। वैसे तो बाबा की हर मुरली सुनने में मजा आता है, लेकिन हर मुरली का रस अपना अपना होता है। तो देखो बाबा अक्सर मुरलियों में कहता है ना कि मैं वृक्षपति हूँ, जिसको हम बृहस्पति बोल देते हैं कई बारी कि आज बृहस्पतिवार है, वीरवार है, थर्सडे। तो बाबा कहते हैं मैं वृक्षपति ब्रह्मा के साथ बैठकर इस सारे वृक्ष का मुआयना कर रहा हूँ। बाबा ने आज इस वृक्ष को 4 पार्ट्स में बांटा है। हम भी हैं उसके अंदर। देखना बाबा ने
संसार की हर एक आत्मा का मुआयना कितना सुंदर किया है। क्यों बाबा कहता है कि बच्चे ये पुराना झाड़ है ना, ये जड़जड़ी भूत हो चुका है। आज समझना कि कैसे जड़जड़ी भूत हुआ है। क्योंकि हमें तो लगता है कि जिंदगी कईयों की बहुत अच्छी चलती है, परिवार, पैसा, सब चीज है। बाबा कहता है बच्चे बस ये अंत का समय है ना। तो मुरली को सुनते हैं। आज बाबा कहते, वृक्षपति और आदि देव ब्रह्मा साकार मनुष्य रूपी वृक्ष को देख रहे हैं। माना सोचो, मम्मी और पापा दोनों मिलकर अपनी जो संतान है ना, इसके ऊपर फोकस करते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ कहाँ बिखर गए। हाँ, ऐसी धंधों में, ऐसे पैसे के पीछे पागल हुए कि माँ बाप को ही भूले बैठे। तो 4 पोर्शंस में उस पर आज की मुरली में था ना, बाबा ने एक वर्ड बोला, हमारे ग्रैंडफादर भी बोलते थे। आजकल हम पूछते हैं ना किसी से, आपके बाल बच्चे ठीक हैं? तो वो क्या कहते थे? कहते थे बछड़े ठीक हैं, बछड़े बछड़े। तो आज की मुरली में भी ये शब्द आया हुआ है। बाबा कहता है शिव बाबा के तो कितने बछड़े, बछड़े माना बाल बच्चे। आज सुनते हैं। देखो फिर क्या आपस में चर्चा की। देखा हर एक मनुष्य आत्मा रूपी पत्ता पुराना तो हो ही गया है। मनुष्य आत्माएं जैसे पेड़ के पत्ते। तो क्या देखा? कई बार माँ बाप देखते हैं ना, हमारे बच्चे भी बूढ़े हो चले। अब तो होता है ना, बच्चे हमारे 50-55 तक आते हैं तो माँ बाप देखते हैं हमारे बच्चे भी बूढ़े हो गए। हाँ, तो बाबा ने क्या देखा? बाबा कहते हैं हर मनुष्य रूपी आत्मा पुराना पत्ता तो हो ही गया, साथ साथ मेजोरिटी पत्तों को बीमारी भी लगी हुई है। बुढ़ापा आएगा, बीमारी साथ लाएगा। तो क्या देखा? ये जो पेड़ है, इसके जो पत्ते हैं, माना हम आत्माएं, ये पुरानी तो हो गई और साथ साथ में बीमारी भी लग गई। अब सुनो कौन सी बीमारी लग गई? जिससे उस पत्ते की रौनक बदली हुई। जवानी में देखो बच्चों को हंसते खेलते उछलते कूदते, और बुढ़ापे में देखो दुखी आत्मा, हर समय दुखी। क्योंकि सुख नहीं ले पा रही ना, ना खाने का, ना सोने का, न चलने का, किसी चीज का सुख नहीं ले पा रही। क्योंकि कहते हैं शरीर साथ नहीं देता, खाया पचता नहीं, रात को नींद आती नहीं, दवाई उतना असर करती नहीं। हाँ, तो बाबा ने भी फिर क्या देखा? बाबा कहता है ये पत्ते पुराने भी हो गए, बीमार भी हो गए, और बाबा कहता है इनकी रौनक भी बदल गई। देखते हो पेड़ का एक हरा पत्ता होता है, सुंदर सा नया नया आता है, कितना कोमल होता है, जैसे एक बच्चा दुनिया में नया नया आता है। फिर धीरे धीरे ये पत्ता बढ़ता है आकार में, फिर धीरे धीरे इसका रंग परिवर्तन होता है, हरे से धीरे धीरे पीला होने लगता है। कहते हैं ना, हमने धूप में बाल सफेद नहीं करे, पकने की निशानी। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, वो पेड़ का फल पकता है तो मीठा हो जाता है, और तुम, बाबा कहते हैं जब तुम पकते हो, माना जब बूढ़े वृद्ध होते हो, तो तुम मीठे नहीं होते, तुम तो और कसैले बन जाते हो। इसलिए बाबा समझाते, एक तरफ राज्य सत्ता, वो देखा 4 पोर्शंस कौन से थे? एक तरफ राज्य सत्ता, एक तरफ धर्म सत्ता, एक तरफ भक्ति की सत्ता, और तीसरी तरफ सारी प्रजा। ये 4 पोर्शंस हैं जिसमें बाबा ने अपने बच्चों को कैटेगराइज किया हुआ। तो सबसे पहले बाबा ने क्या देखा? सबसे पहले बाबा देखते कि चारों ही सत्ताएं, बाबा कहते हैं, अंदर से शक्तिहीन, खोखली दिखाई दी है। चारों, जैसे पेड़ तो खड़ा हुआ है लेकिन शाखाएं उसकी खोखली हो चुकी, कोई ताकत नहीं अंदर। तो बाबा ने देखा चारों की चारों जो शाखाएं हैं पेड़ की, ये जो है, बाबा कहते हैं शक्तिहीन हो गई, खोखली दिखाई दी। अंदर खाली, बाहर से सिर्फ रूप रहा हुआ था। जैसे दीमक लगती है तो अंदर से खाया हुआ होता है, बाहर से अलग दिखता है। कोई बीमारी होती है ना, शरीर को अंदर से खाती है, ऊपर से आदमी देखने में ठीक सा लगता है ना। तो बाबा कहता है ऐसे ही ये चारों जो वर्ग के जो बच्चे हैं, बाबा कहता है ये सब बच्चे कैसे बन चुके, जैसे दीमक लगे हुए, खोखले, अंदर कुछ नहीं है, बाहर से दिखता है बड़ी मौज शौक हो रही है। तो सबसे पहले बाबा ने देखा राज्य सत्ता, जो हमारे देश में आज सरकारें चल रही,
कभी इसकी तो कभी उसकी। हाँ, तो क्या देखा बाबा ने? बाबा ने देखा दिन रात एक दूसरे में खींचातान अर्थात ईर्ष्या की अग्नि में जल रहे हैं। राज्य सत्ता जो राज्य कर रही है वो पार्टी भी, और जो अपोजिशन में बैठी है वो भी। बाबा कहता है बच्चे जिसको सत्ता मिली वो तो सुख ले कम से कम, वो भी सुखी नहीं है बाबा कहता है। बाबा कहता है आपस में क्या है, ईर्ष्या की अग्नि में बाबा कहता है सब जल रहे हैं। ये राज्य सत्ता का हाल है। तो राज्य से सुखों की प्राप्ति तो क्या, देखो बाबा समझाता है। बाबा कहता है बच्चे राज्यों से सुखों की प्राप्ति होनी तो क्या थी, लेकिन बाबा कहता है जो 1 मिनट का चैन भी नहीं मिलता। बाबा कहते हैं इनको ना खाना खाने की फुर्सत है, ना इनको सुख चैन की नींद आती है, ये इनकी राज्य सत्ता है कलयुग की। हाँ, तो बाबा कहते राज्य से सुखों की प्राप्ति तो क्या, 1 मिनट का चैन नहीं, नींद भी नहीं। हाँ, सारे दिन की थकावट और संकल्पों को समाने का साधन, नींद का भी चैन भाग्य में नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे सारे दिन की थकावट, ध्यान से सुनना, हमारे लिए भी काम की है। नींद कितनी जरूरी है, क्यों कई लोग कहते हैं कि हमको नींद कम आती है। बाबा ने नींद के फायदे बताए। बाबा कहते हैं जब नींद आती है तो एक तो वो जो हमारे संकल्प चलते हैं मन के विचार के, उसको भी क्या करती है, स्लो डाउन कर देती है। और दूसरा बाबा कहते हैं फिर ये सारे दिन की थकावट भी उतार देती है। लेकिन बाबा कहता है जो राज्य सत्ता वाले हैं ना, बाबा कहते हैं उनको तो नींद भी नसीब नहीं होती। इसलिए अर्थात ये कैसी सत्ता है, भाग्यहीन सत्ता है। हाँ, बाबा कहते हैं ये कैसी सत्ता है, भाग्यहीन है। सदा भय के भूतों के बीच कुर्सी पर बैठा हुआ देखा। बाबा कहता है जो भी सत्ताधारी हैं अभी इनको ऐसे देखा कि कुर्सी पे तो बैठे हुए हैं, नेता बनकर, पीएम बनकर, सीएम बनकर। लेकिन बाबा कहता है कैसा देखा, कुर्सी पे बैठा हुआ है और चारों तरफ भूत तांडव कर रहे हैं। ऐसी बाबा कहता है मैंने ये राज्य सत्ता देखी कलयुग की। अब धर्म सत्ता, धर्म गुरु। हाँ, बाबा कहते हैं जो धर्म की स्थापना करते, लोगों को संन्यास देते, दीक्षा देते, इनका क्या हाल देखा बाबा ने। तो बाबा ने देखा धर्म सत्ता में कुछ थोड़े बहुत जो छोटे नए नए पत्ते दिखाई दे रहे हैं ना, क्योंकि वृक्ष को देखता है बाबा। बाबा कहता है धर्म सत्ता में कुछ नए छोटे छोटे पत्ते आते हुए दिखते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं लेकिन उन पत्तों को बहुत जल्दी अहंकार, स्व अभिमान और सिद्धि स्वरूप की चिड़िया खा जाती है। पत्ते तो आ रहे हैं नए नए, धर्म सत्ता में नए नए लोग आ रहे हैं, संत बन रहे हैं। लेकिन बाबा कहता है इनको भी क्या होता है, अभिमान खा जाता है। कोई सिद्धि मिलती है, बाबा कहता है वो इनको खा जाता है। बाबा कहता है फिर जैसे ये छोटे छोटे पत्ते निकले तो हैं, लेकिन बाबा कहता है अहंकार के वश, बाबा कहता है ये चिड़िया इनको खा जाती है, अहंकार रूपी चिड़िया। तो नाम धर्म लेकिन अति कुकर्म। बाबा कहता है नाम तो है धर्म, लेकिन कर्म कैसे हैं, अति कुकर्म। तो विक्रम का कीड़ा उन्हों की धर्म सत्ता अर्थात शक्ति को खत्म कर रहा है। हाँ, किसका कीड़ा, विक्रम का कीड़ा। विक्रम तो करते हैं सारे। बाबा कहता है बच्चे जब तक तुम देह के भान में हो, तुम कुछ भी कर लो, बाबा कहता है वो विक्रम बनना ही है। और आज के समय में तो कितनी होड़ है कि कौन से धर्म गुरु के पीछे कितने फॉलोवर है, किसका आश्रम कितना बड़ा है ना। और साथ साथ में बिजनेस भी चला रहे हैं। कोई शैम्पू बेच रहा है, कोई तेल बेच रहा है, कोई कंघी बेच रहा है, कोई दवाई बेच रहा है नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे नाम तो धर्म का है, लेकिन करते क्या है, कुकर्म। अनेक प्रकार के उल्टे नशों में चूर, धर्म के होश से बेहोश। कैसे हैं, बाबा कहता है अनेक प्रकार के उल्टे नशे, क्योंकि आत्मा है तो बाबा कहता है सब कैसी है ये। आज सुबह मुरली में था ना, बाबा कहते हैं बस एक की ही महिमा है, और इस संसार में बाबा कहता है और किसी की महिमा है ही नहीं। और कोई बाबा कहता है महिमा योग्य नहीं है इस दुनिया।
तो त्याग तपस्या वैराग्य के बदले लोगों को रिद्धियां सिद्धियों से खेलते देखा। बाबा कहता है ये जो तुम्हारे धर्म गुरु है ना, इनमें कोई त्याग तपस्या तो नहीं दिखती मुझे। क्योंकि त्याग बाबा वो नहीं कहता कि तुमने भगवा पहन लिया, या तुम माला कंठी लेके चलते हो, या तुम मांग कर भिक्षा मांग कर खाते हो, वो सब नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे त्याग कौन सा था, देह भान का, विकारों का। बाबा कहता है वो तो जब तक मैं ना सिखाऊं तब तक कोई करता ही नहीं। राजयोग तो बाबा कहता है मैं ही सिखाता हूँ ना, जो तुम बच्चे सीखते हो। हम्म। तो बाबा कहते हैं फिर क्या करते हैं, त्याग तपस्या वैराग्य के बदले लोगों को लालच देते हैं ना, कि हमारे पास ये रिद्धि है, ये सिद्धि है। तो वैराग्य के बजाय फिर क्या देखा, राग द्वेष में देखा। हर कोई एक दूसरे को कंपटीशन दे रहा है इस समय। हाँ, तो जैसे राज्य सत्ता लॉटरी का जुआ खेल रही है, वैसे ही धर्म सत्ता को भूले भक्तों से अल्पकाल की सिद्धियों का जुआ खेल रहे थे। बड़े बड़े दावे लगा रहे थे कि ये प्राप्ति करा दूंगा, इतना देना होगा। हाँ, बाबा कहते हैं ये तुम्हारे धर्म गुरु, हम कुछ समय पहले की बात है, आज से 15-16 साल पहले, हम एक चांस की बात है, एक चैनल देख रहे थे ऐसे ही। तो उसमें उनका एक प्रोग्राम रोज आता था। तो हमने सुना कि वो कुछ ऐसा मंत्र देते हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए, कि अगर इस मंत्र का कुछ उच्चारण करो, या हमको वो पता नहीं था क्या करना है उसमें, क्योंकि हमने पहली बार वो टीवी पे सुना था। तो अगर वो मंत्र आप लोगे तो ये बीमारी भी कट जाएगी। तो जैसे ही वो मंत्र देने लगते थे ना, वो प्रोग्राम खत्म हो जाता था। फिर वो आता था, कृपया इस नंबर पर इस यहाँ पर संपर्क करें। तो उस समय जरूरत थी ऐसा कुछ, कि ऐसा कुछ मिले कि भाई दवाइयां हैं, डॉक्टर हैं, सब कुछ है, तो दवा भी हो तो कुछ दुआ भी हो। तो खैर वहां तो हमारी कभी कोई बातचीत हुई नहीं, ना हमने कभी फोन किया वहां पर। लेकिन अभी 4-6 महीने पहले किसी ने हमको बताया, कहते हैं हम वहां पर्सनली उनसे मिलकर आए हैं। कहते हैं जो हम जैसे लोग हैं ना, किसी ने कहते हैं दीक्षा ली है उनसे। तो वो लेडी बता रहे थे, कहते हैं कि पूरी रात हम वहां बैठे रहे, पूरी रात वेट किया, सुबह हुई, दोपहर हुई, कोई पता नहीं कि गुरुजी कब आएंगे, कब मिलकर हमको दीक्षा देंगे, क्या करेंगे। तो कहते हैं भूखे हम बैठे हैं रात के। अगला दिन चढ़ गया, शाम होने को आ गई। उसमें भी कहते हैं हमने पैसे दे रखे हैं अपॉइंटमेंट के लिए अलग से, दीक्षा के तो देंगे ही देंगे जो देंगे। तो कहते हैं हमारा वहां 25,000 रुपये लगा। जो मेरे साथ थी वो तो दीक्षा उसने ले ही रखी थी, लेकिन मैं वहां गई, पूरा मैंने देखा। हमने उनको बोला कि भाई अब तो हम घर जाएंगे। तो बोला आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, अगर चाहिए तो वेट करो, नहीं तो जाओ। फिर वो बता रहे, कहते हैं जो वीआईपीज आते हैं ना उनके पास में, उनका जो अपॉइंटमेंट का अमाउंट है वो और ज्यादा है। कि वीआईपी थोड़ी सारी रात जागेगा। तो बाबा तो सही कह, आंखों देखा हाल बता रहा है बाबा। ये हम देखा हुआ है, हमने, आपने भी कहीं ना कहीं देखते हो ना। कोई हॉल बुक करा के कहता है आप गोलगप्पे खा लो तो ये काम हो जाएगा। सुनते हो कितने ऐसे प्रोग्राम देखते आए हैं हम। हाँ, तो बाबा क्या कहते हैं, क्या चैलेंज करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं कि तुमको ये प्राप्ति करा दूंगा, इसके लिए इतना देना होगा, बीमारी को मिटा देंगे तो ये दान पुण्य करना होगा। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान बैठा है तुम्हारे सामने, और भगवान तुमको ये कहता है कि बच्चे कर्म भोग तो हर कोई भोगे अपनी अपनी बारी। ये धर्म गुरु, ये जो हमको फॉर्मूले बांट रहे हैं पैसे लेकर, ये बीमार नहीं पड़ेंगे या ये मरेंगे नहीं। बाबा कहते हैं तुम्हारी जो बुद्धि है ना, इसको बाबा कहता है बच्चे दीमक लग गई। वाकई सच है, दुख आता है तो इंसान वैसे ही अंधा हो जाता, नहीं सूझता उस समय कुछ। लेकिन बाबा कहता है अब तो तुम नॉलेजफुल बन रहे हो ना, अब इन चक्करों में नहीं पड़। हमको याद है, हमारे जब मदर इस तरीके से बीमार हुए, तो हमने, कहते ना साम दाम दंड भेद, कि हमें तो यह चाहिए चाहे दुनिया की कितना भी हमको जोर लगाना पड़े। तो किसी ने हमको बोला, कहते हैं कि आप ना इनको एक स्नान कराना होता है हिमाचल, तो वहां ले चलो, वहां सब बीमारी कट जाती। हम पहली बार उनको साथ लेकर, क्योंकि उनको सफोकेशन बहुत होता था, और जिस रात हमने जाना था, बाय बस जाना था, तो
जब बस में जैसे ही वो चढ़े तो जोर से बारिश। अब लोग अपना सामान लाद रहे हैं बसों में, क्या क्या हो रहा है, पैर रखने की बस में जगह नहीं, नीचे बारिश, ऊपर पब्लिक। अब इसके बीच में जब वो बस में चढ़े, सीट तक भी नहीं पहुंचे, वो वापस आए भाग बरसती बारिश। वो कहने लगे, मुझे कहते मैं नहीं बैठ सकती यहाँ, मेरे बस की बात, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। तो अब हमने सोचा कि भी हमें उनका पता था कि ये सफर नहीं कर पाएंगे, जिस तरीके का ये बस का माहौल है, खचाखच एकदम भरा हुआ। तो हमने जो वहां के लिए जो लिया था, जो उन्होंने हमें बताया कि वहां पर ये ऐसे करना है, ये पूजा है, तो हमने वो सब उनको दिया। जो मेन थी वहां की, उनसे हम नहीं मिल पाए, जो उनके और असिस्टेंट थे उनको हमने वो सब दिया। तो हम वहां से वापस आ गए। वहां से वापस आए तो जब वो यात्रा करके वापस लौट आए, 5-7 दिन की वो यात्रा थी उनकी, उसके बाद हम वापस उनसे मिले जा, क्योंकि उनको शिफत थी, एक गुरु से दीक्षा ली थी उन्होंने भी, कि कई लोगों के रोग कट जाते। तो हम जब उनसे मिले, हमने उनसे क्या पूछना चाहा, देखो दुखी मन क्या चाहता। दुखी मन ने ये पूछा जाकर कि भाई मेरी मम्मी वहां कब जाएगी, क्योंकि उनकी हालत तो ठीक नहीं थी, वो दिखती थी। तो उसके पूछने का रीजन क्या था, मन हमारा बड़ा शातिर है, वो ये पूछना चाह रहा था कि मेरी मम्मी इस लायक हो जाएगी क्या वो दोबारा वहां जा सके। लेकिन उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया, बच्चे उन्होंने सेवा दी लोड़ है। ये कहा कि आपकी जो मम्मी है ना, इनको सेवा की जरूरत है, तुम छोड़ो, नहीं जा पाए कोई बात। लेकिन उनके जाने के बाद में भी ये कई बार हमको बात खाती थी, शायद वो स्नान कर जाते तो आज होते। उन्होंने सेवा भी खूब की, खैर उनका भाव बहुत अच्छा होता था हमारे मदर का सेवा का। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, क्या आपको एकदम डिस्क्लोज करते चले, लेकिन मेनली बाबा क्या समझाता है कि दुखी मन धक्के खाता है, और दुखी मन ये सोचता है कि कोई हाथ रख दे इस मेरे सर पे, तो ये मेरा दुख, ये मेरा कष्ट टल जाए। लेकिन हो नहीं बलवान, हो नहीं बलवान। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है, ये दावे तो करते हैं कि बीमारियों को मिटा देंगे, दान पुण्य करना होगा, लेकिन कौन बचा है, कौन बचा है, किसको बचा लोगे। हम अपनी मदर को ये कहते थे, मैंने कहा मम्मी अगर कुछ करके आप थोड़ी लाइफ मिल भी जाएगी तो भी जाना तो होता ही है। हम यहाँ तक कहते थे हम कि जाना तो होता है, हम यहाँ थोड़ी बैठे रहेंगे, हम फिर से मिलेंगे। ज्ञान तो नहीं था, लेकिन मजबूती थी इरादों कि भाई जो चीज आएगी लाइफ में, इसको तो फेस करना ही पड़ेगा। तो बाबा यहाँ क्या समझाते, ऐसे सिद्धियों के जुए के दाव लगा रहे हैं कौन, बाबा कहता है तुम्हारे धर्म गुरु। दावा करते हैं कि हम तुम्हारे जीवन में नौकरी, डिवोर्स, ये जितने भी चीजें हम लाइफ में देखते हैं आज के समाज में तो बढ़ी गई, तो वो क्या दावा करते हैं कि हम सब ठीक कर दें, और दुनिया फिर भी दुखी है, दुनिया फिर भी दुखी। हाँ, तो बाबा फिर ने क्या देखा, एक धर्म सत्ता देखी, एक राज्य सत्ता देखी। राज्य सत्ता बाबा कहता है जैसे कुर्सी पे बैठे हुए हैं लेकिन आसपास भूत है, नींद नहीं मिलती इनको, सुख चैन नहीं है, बाबा कहता है ये भाग्यहीन सत्ता है। धर्म सत्ता, बाबा कहता है ये लोभी लालची बने हुए, ये लोगों को झूठे दावे करते हैं तुम्हारी बीमारी कटेगी, तुम्हारे साथ में ये होगा, अच्छा होगा, और उसके बदले में ये लोगों से पैसा मांग। तो काहे पैसे पे इतना गुरूर करे। सत्ता में भी लोग क्यों जाते हैं, पैसा तो है वहां पर। कुर्सी क्यों चाहिए, क्योंकि पैसा है। धर्म गुरु क्यों बनना है, क्योंकि वहां तो लोग पैर भी छुएंगे और पेटी में पैसा भी डालेंगे और मनी भी वाइट होगा। ये मनी भी वाइट है इनका, इनका ब्लैक मनी नहीं है। अब तीसरी बाबा देखता है, भक्ति की सत्ता। हाँ, देखो पेड़ कैसे, बाबा कह रहा है कैसे इसको दीमक लगी है, वो बाबा हमको रियलाइज करा रहा है कि बच्चे ये दुनिया अभी पतित हो चुकी है। तो भक्ति की सत्ता में बाबा ने क्या देखा, बाबा देखता है अंधश्रद्धा की पट्टियां आंखों पर सबने बांधी। भक्ति, बाबा कहता है जो दुनिया कर रही है, अंधश्रद्धा की पट्टियां सबकी आंखों पर बांधी हुई हैं।
और ढूंढ रहे हैं मंजिल को। ये खेल देखा, आंखों पे पट्टी बांधे। बाबा कहते हैं भक्त जैसे अंधे हुए पड़े, आंखों पे पट्टी बांध के ढूंढ रहे हैं। किसको ढूंढ रहे हैं? अब बाबा कहते हैं फिर रास्ता कैसे ढूंढते हैं? जहां से आवाज आती है वहीं चल पड़ते हैं। आंखों पे तो पट्टी है, माना अंधे हैं, अंधे हैं बाबा कहता है। तो रास्ता कैसे ढूंढते हैं, मंजिल कैसे ढूंढते हैं? बाबा कहता है जहां से आवाज पड़ती है कानों में वहीं चल पड़ते हैं। तो कौन सी आवाज पड़ती है? हाँ, बाबा कहते हैं अंदर घबराहट होगी क्योंकि आंखों पर तो पट्टी है। अंदर घबराहट होगी क्योंकि आंखों पर पट्टी है। तो भक्त भी अंदर से दुखी और अशांत है। सोचो कि आंखों से हमको दिखाई ना दे और रास्ते से चलना पड़ जाए, तो मन में घबराहट तो होती है ना, कहीं गिरूं नहीं, है ना? तो बाबा कहता है ऐसे ही भक्त क्या है, जैसे अंधे हैं, अंधश्रद्धा की पट्टी बांधी हुई है। और बाबा कहता है जहां से कानों में आवाज पड़ती है कि यहाँ चलो, यहाँ जाने से मनोकामना पूरी हो जाती है, यहाँ मत्था टेकने से हमारा काम बन जाएगा। बाबा कहता है वो कानों से जो सुनते हैं बस वहीं वहीं भागते जाते हैं। तो बाबा कहते जहां से आवाज सुनते हैं कि फलानी आत्मा बहुत जल्दी प्राप्ति कराती है, तो उस आवाज के पीछे अंधश्रद्धा से भाग जाते हैं। कोई ठिकाना नहीं। बाबा कहते हैं इनका कोई ठोर ठिकाना नहीं। जहां से आवाज कानों में पड़ी कि यहाँ से जल्दी प्राप्ति हो जाएगी, यहाँ आ जाओ, बाबा कहता है ये वहीं डोल जाते हैं, थाली के बैंगन की तरह। तो दूसरी तरफ फिर क्या देखा? गुड़ियों के खेल में इतने मस्त हैं कि यदि कोई घर परम धाम का सही रास्ता भी बताए तो सुनने को भी तैयार नहीं। गुड़ियों का खेल कौन सा? बाबा कहता है ये जो तुम मंदिर में मूर्तियां रखते हो ना, हाँ, इनको बाबा कहता है भोग लगाते हो, धूप बत्ती करते हो इनके आगे। बाबा कहता है ये भगत गुड़ियों के खेल में इतने मगन है कि इनको कोई सही रास्ता भी बताए ना परम धाम घर जाने का, तो ये सुनने को भी तैयार नहीं। इतने बाबा कहता है ये गुड़ियों के खेल में मस्त हुए पड़े हैं। भक्ति की सत्ता है अति स्नेह की। सुनना ध्यान से। बाबा कहता है वैसे तो भक्ति की जो सत्ता है ना, ये स्नेह की है, लेकिन आज बाबा कहता है ये स्नेह स्वार्थ में बदल गया। बाबा कहता है भक्ति तो दुनिया कर रही है, लेकिन स्वार्थ से कर रही है। हाँ, तो बाबा कहते स्वार्थ का ही बोलबाला है, सब व्यर्थ, सब स्वार्थ में भिखारी दिखाई दी। हाँ, बाबा कहता है बच्चे ये जो भक्ति करती हैं आत्माएं, ये बाबा कहता है मैं ऐसे देखता हूं जैसे भिखारी हैं सब भगवान के बच्चे। वृक्षपति इस पेड़ को देख रहा है, एक एक पत्ते को देख रहा है वो। तो कोई धर्म की सत्ता में लगा पड़ा है, कोई राज्य सत्ता में लगा पड़ा है, कोई भक्ति की सत्ता में लगा पड़ा है कि हम ये पाठ पूजा करेंगे, ये मंदिर बनवाएंगे, ये सत्संग कराएंगे, ये लंगर भंडारे कराएंगे। बाबा कहता है लेकिन आंखों पे पट्टी बांध रखी है, खोलने को तैयार नहीं। कोई सच्चा सच्चा बाबा कहता है रास्ता बताए तो सुनने को तैयार नहीं। स्वार्थ ने बाबा कहता है इनको अंधा बना दिया। हाँ, तो बाबा कहते क्या मांगते हैं? भिखारी बन गए ना बाबा कहते हैं, तो क्या मांगते हैं? कहते हैं शांति दो, सुख दो, संबंधों की आयु बढ़ा दो, संपत्ति में वृद्धि हो। तो भक्तों को भिखारी के रूप में देखा। सच बात है ये। भक्ति करता इंसान किस लिए? किसी को पैसा चाहिए, किसी को सुख चाहिए, किसी को किसी बीमारी से निजात चाहिए। कोई सोचता है मेरे घर में कोई बीमार है तो उसकी उम्र बढ़ा दे भगवान। तो बाबा कहते हैं बच्चे सबको क्या देखता हूं मैं? भिखारी के रूप में देखता हूं। अब चौथी सत्ता, प्रजा। हाँ, बाबा कहते हैं प्रजा की सत्ता कैसी है? बाबा कहते हैं ना इनको धर्म सत्ता से मतलब है, ना राज्य सत्ता से, ना भक्ति से। सारी दुनिया भगत थोड़ी है, सारे धर्म गुरु थोड़ी बने हैं, सारे थोड़ी राज्य सत्ता की कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। बाबा कहता है बहुत बड़ा पोर्शन किसका है? प्रजा का। तो प्रजा को बाबा ने कैसा देखा? प्रजा की सत्ता, सभी चिंता की चिता पर बैठे हुए हैं, खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं। प्रजा कैसी है?
बाबा कहते हैं सुबह उठते हैं, कमाने चल पड़ते हैं, रात को थक कर टूट कर लड़कर सो जाते हैं। पेट भर लेते हैं, कहते हैं कमाना जरूरी है, पेट भरना जरूरी है। तो बाबा कहते हैं सभी चिंता की चिता पर बैठे हुए देखे, खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन सदैव ये भय का संकल्प है कि अभी तीली अर्थात लगी की आग लगी की लगी। बाबा कहता है देखो आग कौन कौन सी लगती है, महंगाई की, भ्रष्टाचार की, भाई भतीजावाद की, लगती है ना। प्रजा तो इन्हीं चीजों से दुखी हो जाती है, कभी कहती है पेट्रोल महंगा, कभी कहती है आलू प्याज महंगे। हाँ, बाबा कहता है प्रजा कैसी है, हर समय यही भय का संकल्प लगा रहता है कि अभी तीली अर्थात आग लगी की लगी। तो कभी राज्य सत्ता, कभी प्रकृति आपदा, कभी लूट कसौटी, ऐसे ही संकल्पों में स्वप्न देखते रहते हैं। बाबा कहता है प्रजा क्या सोचती है, हाँ प्रजा ये सोचती है कि कभी भी राज्य सत्ता बदल देगी तो नियम कानून बदल जाएंगे, महंगाई बढ़ा देंगे। कभी कभी प्रकृति की आपदाओं के बारे में सोचते हैं कि भूकंप आ गया तो, बादल फट गया तो, भूखमरी हो गई तो। हाँ, एक मुरली हम पढ़ रहे थे, बाबा ने वाकई ये सच्चाई बताई हुई है। बाबा ने अपने बच्चों को एक लिस्ट दी, आपके साथ शेयर करेंगे वो जरूर। बाबा कहता है बच्चे अंत समय जब आएगा, बाबा कहता है एक तो बिजली नहीं हो, सबसे बड़ी बात। इसलिए बाबा कहता है, बाबा ने जो मधुबन में बच्चे रहते हैं ना उनको ये हिदायतें दी। बाबा कहता है बच्चे बिजली नहीं होगी कि तुम सोचो कि मोटर से हम पानी भर लेंगे। बाबा कहता है अपने हर कोई अपने पास में एक बाल्टी रखे और रस्सी साथ रखे कि कुएं से पानी खींचना पड़ेगा। बाबा ने बोला ढेर सारी मोमबत्तियां रखना अपने पास, ये फैक्ट बताया बाबा ने। और बाबा ने बोला कम से कम 2 महीने का राशन रख लेना। बाबा कहता है ऐसा वक्त आएगा कि दरवाजे से मुंह बाहर नहीं निकाल पाओगे। कोविड में तो फिर भी था ना कि थोड़ा थोड़ा चलो राशन सामान भरते जाओ घर में। बाबा कहता है ऐसा समय आएगा। और भी काफी लंबी चौड़ी लिस्ट बाबा ने दी बच्चों को, उस जिस जिस चीज की तुमको जरूरत पड़े। बाबा कहते हैं बाजार बंद होंगे, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा बाबा, सारे आधार तुम्हारे हिल जाएंगे जिस जिसको पकड़ के तुम बैठे हो। पैसा, हाँ बाबा ने पैसे पर भी बहुत प्यारी बात बोली। बाबा कहते हैं बच्चे जो तुम्हारा पैसा बैंकों में पड़ा हुआ है ना, ये सोचना सरकार का है, ये तुम्हें नहीं मिलेगा। इसलिए पैसा बाबा कहता है अपने पास रख, वो तुम्हारे आड़े टाइम में काम आएगा। बैंक बंद होंगे, बैंक खुलने ही नहीं, बाबा कहता है कहाँ से निकालोगे पैसे। आजकल तो एटीएम बन गए ना, लेकिन एटीएम में भी तो कोई नोट भरता है तो जाके हम निकाल आते हैं, कोई जादू की मशीन थोड़ी है वो कि सारे निकालते जाएंगे। तो बाबा ने बच्चों को वो पर्टिकुलर हिदायतें दी। हाँ, तो बाबा क्या कहता, बाबा कहते हैं फिर प्रजा क्या करती है। कभी बाबा कहता है प्रकृति आपदाओं का डर मानती है, कभी लूट कसौटी का डर मानती है। ऐसे ही बाबा कहता है ये दुख भरे भयावह सपने देखते रहते हैं कि कोई बीमारी लग गई तो सेवा कौन करेगा, बच्चे पूछते नहीं। ये बाबा कहता है ये जो बाकी की पब्लिक है ना, बाबा कहता है ये उनका हाल। ये भी बाबा कहता है मन के भिखारी, खा रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन बाबा कहता है मन खाता है अंदर। हम 2 रोटी खाते हैं लेकिन हमारे मन को कितनी बातें खाते हैं। हाँ, तो बाबा कहता है फिर यही सपने देखते हैं और बाबा कहता है डरते डरते जीते हैं। ऐसी चिंताओं की चिता पर सवार परेशान दुखी अशांत, जो कोई रास्ता नजर ना आए जिससे बच सके। ये प्रजा की बात की बाबा ने। बाबा कहता है सारी प्रजा, पेड़ के बाकी सारे पत्ते, बाबा कहता है ऐसी चिंताओं की चिता के ऊपर सवार है, परेशान है, दुखी है, अशांत है। कोई रास्ता ही नजर नहीं आता जिससे हम बच जाएं। लाक्षागृह को आग लग रही है, बचेगा कौन, बाबा कहता है। इसलिए ऐसे चारों ओर के तनाव के बीच घबराए नजर आए, यह थी आज की सैर। तो बाबा ने
शिव बाबा ने और ब्रह्मा बाबा ने दोनों ने आपस में ये रूरिहान किया कि ये इस समय इस संसार की हालत है जिसको हम कलयुग कहते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारे जो राज्य सत्ता के अधिकारी हैं उनकी बाबा कहता है ये हालत है। ईर्ष्या की अग्नि में बाबा कहता है ये जल रहे हैं। सुख की नींद नहीं है, बाबा कहता है नोट है इनके पास, लेकिन बाबा कहता है नींद नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है, जल रही है आत्माएं ईर्ष्या की अग्नि। धर्म गुरु बाबा कहता है ये पैसे चाहिए इनको, इनको दिखता है कि भाई हमारा जितना पीछे कट्ठा होगा फॉलोवर्स का उतना हम आगे बढ़ जाएं। बाबा कहते हैं बच्चे ये भी कौन है, ना इनमें त्याग है, ना तपस्या है, ना वैराग्य है। ये बाबा कहता है जनता के साथ झूठे दावे करते हैं कि आओ हम तुम्हारा ये काम कराएंगे। हाँ, और बाबा कहता है फिर भक्ति वालों को देखो आंखों पर पट्टी बांध के जहां से कानों में जो आवाज आती है वहीं दौड़ते हैं कि चलो इस मंदिर चलो, आज गंगा नहाने चलो, आज अमरनाथ चलो, आज उधर चलो। बाबा कहता है स्नेह तो, भक्ति तो स्नेह से होती थी, लेकिन अब तो बाबा कहता है स्नेह भी स्वार्थ में बदल गया। फिर बाबा कहता है जो ये बाकी की बची हुई प्रजा है बेचारी, बाबा कहता है ये भी दुखी, अशांत, चिंता की बाबा कहता है चिता पर सवार है दुनिया इस समय। तो सारा पेड़ बाबा कहता है इस समय खोखला है। अब बाबा कहता है बताओ ये मेरे आने का समय है कि नहीं? अभी भी नहीं आऊं, कब आऊं फिर? बाबा कहता है बच्चे यही वो समय है जब महापरिवर्तन होगा, महाभारत होगी। आज की मुरली में आया ना, बाबा ने एक कहानी का जिक्र किया हुआ है आज की मुरली में। तो उस कहानी में क्या दिखाया, एक राजा था, राजा के पास 4 बेटियां थी। तो राजा तो आपको पता है कितना अहंकारी होता है, क्योंकि सिंहासन पे बैठता है, पूरे नगर में उसका बोलबाला था। तो एक दिन चारों बेटियां बैठी थी, तो चारों बेटियों से पूछ पड़ा सहजी कि बताओ तुम्हारा पालनहारा कौन है, कौन तुम्हें खिलाता है? तो 3 बेटियों ने तो बोला पिताजी आप ही खिलाते हो, आप ही हमारे पालनहार हो। लेकिन एक चौथी बेटी थी, उसका नाम था रजनी। उसने बोला पिताजी मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। अब ये सुनकर पिता को क्रोध आ गया, कहते मैं राजा, बेटी मेरी मेरे महल में रहती है, मेरा ही दिया हुआ खाती है, लेकिन मेरे प्रति इसके मन में कोई सम्मान नहीं। कहती मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। तो पिता के मन में जब क्रोध आया, क्योंकि अहंकार बाबा कहता है ये क्या है, ये देह का भान है ना। ये बाबा कहता है बच्चे कोई भी कुकर्म करने से पहले तुमको एक बार विचार भी नहीं करने देता। तो है तो बाप बेटी का, लेकिन क्या सोचा, कहते मैं इसको दिखाता हूँ कि भाग्य का ये कैसे खाती है। तो एक कोड़ी के साथ अपनी बेटी का उसने विवाह कर दिया। अब कोड़ी क्या कमाएगा, क्या खिलाएगा? हाँ, राजा की बेटी है, लेकिन उसको अपने भाग्य पर भरोसा कि भगवान तो मेरे साथ है। हम्म, तो फिर दिखाया, चली गई। बाप ने तो विदा कर दी बेटी, क्योंकि बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे जो लौकिक पिता है ना, ये तो बेटियों को वर्षा नहीं देते। आज की मुरली में एक और बात बाबा ने नई खोली है, अगर ध्यान से सुनी। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया वालों को बताओ कि लौकिक बाप से तुमको जो वर्षा मिलता है ना, दुकान, मकान, प्रॉपर्टी, एफडी, जो भी, बाबा कहता है अब ये बंद है। बाबा कहता है लौकिक पिता का वर्षा अब खल्लास। अब बाबा कहता है कुछ नहीं मिलना। अब बाबा कहता है घर जाना। इसलिए इनके चक्करों में नहीं पड़ो कि मेरे को 50 गज मिला उसको 75 दे दिया। घर घर में लड़ाइयां है नहीं क्या, हम सब देखते है ना। तो बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा यहाँ ये समझाता कि बच्चे इस समय, आज बाबा ने ये भी बताया कि सतयुग में जो तुमको वर्षा मिलता है ना, वो लौकिक बाप का नहीं मिलेगा। सतयुग में हम देवकुल की आत्माएं हैं, हमारा पिता कोई देव होगा, हमारी माँ कोई देवी होगी, लेकिन बाबा कहता है वर्षा तुमको उनसे नहीं मिलेगा। वर्षा बाबा कहता है अभी तुम संगम पर कमा रहे हो पारलौकिक बाप से। सतयुग त्रेता में बाबा कहता है वो जो तुम्हारे 21 जन्म है ना, वहां जो तुमको सुख मिलेगा, वर्षा मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी,
बाबा कहता है वो मैं तुमको अभी यहाँ से दे रहा हूँ। तुम्हारा बाबा कहता है पुरुषार्थ, तुम्हारा भाग्य तुम अभी रच रहे हो, तब तुम कह सकते हो कि मैं अपने भाग्य का खाऊंगी सत्युग, लेकिन तुम कुछ करो ही नहीं। तो बाबा कहता है फिर कौन खिलाएगा तुम, भाग्य का ही तो खा रहे हैं सारे। हाँ, तो उसने फिर क्या किया, अपनी बेटी को कोड़ी के साथ में ब्याह दिया। अब बेटी थी, पाठ पूजा वाली थी, भक्ति इत्यादि करती थी। तो अमृतसर गुरुद्वारे की ये घटना बता, वहां पर एक सरोवर के सामने एक बेरी का पेड़ है, आज भी है। तो बहुत उस समय तक उस पेड़ की कोई मानता नहीं थी। ये पहला इंसिडेंट था जब उस पेड़ की, उस सरोवर की मानता बढ़ के बाहर आई। पहली बार ये इंसिडेंट हुआ। तो जब वो उसको लेकर, अपने कोड़ी पति को लेकर उस गुरुद्वारे में पहुंची है, तो सहज उसने उसको बोला कि आप इस वृक्ष के नीचे बैठो। हम एक बार गए अमृतसर, बस बाबा ने एक ही बार भेजना था और करा दी जो प्राप्ति करानी थी। तो वो जो बेरी के नीचे वो बैठी, तो उसने अपने पति को बोला कि अब ना आप यहाँ पर स्नान करो, इस सरोवर। तो जब वो स्नान करा उसने, तो वो वहां पर पाठ कर रही है वहां। वो स्नान करके जब बाहर आया तो उसका कोढ़ ठीक हो गया। तब से अमृतसर गुरुद्वारे में जो सरोवर का स्नान है ना, तब से उसका महात्म जाना गया। तो जब वो उसका कोढ़ ठीक हुआ तो वो बहुत खूबसूरत, जब इतना खूबसूरत, तो फिर अच्छा उसने अपना पैसा कमाया, हर चीज सुख सुविधा घर में लाकर उसको दी। तो कुछ समय के बाद उसके बाप के मन में एक संकल्प आया कि चलो बेटी तो ब्याह दी, अब पूछता हूँ जाके कि किसके भाग्य का खा रही है अभी। क्योंकि वो तो सोचता था कोड़ी के घर गई हुई है, कोड़ी की सेवा करते करते ही आदी हो जाएगी, क्या सुख पाएगी। हाँ, तो बाप तो उसको छोटा दिखाने के लिए वहां पहुंचा। तो जब वहां पहुंचा तो उसने बोला पिताजी इनसे मिलो। तो उसको क्रोध आ गया। कहता है ये तूने क्या किया, मैंने तो तेरे को कोड़ी के साथ ब्याया था और तू उसको छोड़ के, ये कौन है। तो बोली ये कोई और नहीं है, ये वही है, इनका कोढ़ ठीक हो गया। सुन के बड़ा हैरान हुआ, कोढ़ ठीक हो गया। और देखा उसका घर, उसके ठाट बाट तो हक्का बक्का रह गया। तो बेटी ने बोला पिताजी मैं आज भी अपने भाग्य का ही खा रही हूँ। तो इसलिए बाबा भी क्या समझाता, बाबा ने आज की मुरली में बोला ना, बाबा कहता है बच्चे, पारलौकिक बाप का वर्षा हर आत्मा का हक है, सबका हक है। ये नहीं सोचो हम बूढ़े हो गए अब हम क्या ज्ञान सुने, नहीं। दुनिया की चुगलियां तो रोज सुनते हैं, 5-7 फोन तो रोज सुनते हैं, इसके उसके उसके इसके। भगवान का ज्ञान नहीं सुन सकते क्या। बाबा कहते हैं जिंदगी भर तो इन कानों से तुमने विष पिया है। अब बाबा कहते हैं बच्चे अमृत की बारी आई है। ये है, बाबा कहता है, अमृतसर। बाबा कहते हैं ये जो तुम अभी ज्ञान सुनते हो ना, बाबा कहते हैं ये है वो ज्ञान का सरोवर जिसमें तुम आत्माएं जब एक स्नान करती हो, तो बाबा कहता है तुम्हारे अनंत जन्मों के कोढ़ खत्म हो जाते हैं। करो, बाबा कहता है, क्यों नहीं करते हो। 4 लोग खींच लेते हैं, अरे काम पड़े हैं घर में, काम करो, रोटी बनाओ, सब ये तो करते करते जिंदगी बीत गई, ये करते करते दुनिया से निकल जाएंगे हम, कुछ नहीं मिलने वाला हम। 4 लोग भी नहीं रोने वाले आज के समय, कौन रो रहा है किसको। इसलिए भगवान जो दे रहा है ना, आंखें खोल कर, कान खोल कर ले लो, ये सुख नहीं मिलेंगे फिर। दुनिया की गपशप हमने बहुत सुनी है, और सुनते 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 पूरा जीवन ही हमने खपा दिया। बाबा कहता है बच्चे इस समय क्या करना, इस समय बाबा कहता है भगवान बैठा है। यही बाबा कहता है सच्चा सच्चा अकाल तख्त है। और बाबा कहता है तुम्हारे सामने बैठा हूं। बाबा कहता है तुम मन की आंखों से मुझे पहचान। और तो बाबा कहता है बच्चे कोई रास्ता नहीं, क्योंकि भक्तों ने, बाबा कहता है, आंखों पे पट्टियां बांधी हैं। बाबा कहता है ये गुड़ियों की पूजा में ही मगन। बाबा कहता है मैं तो तुम्हारी आंखों से पट्टी खोलता हूँ, तुमको ये दिव्य दृष्टि देता हूँ कि बच्चे बाप को पहचान, अभी नहीं तो फिर कभी भी। हाँ, तो हम इस समय जो मेहनत कर रहे हैं ना,
हम भी अपने हक का खाएंगे, लेकिन हक का हम तब खाएं ना जब पहले बाप के तो बने। बाप जो श्रीमत देता है उसको सुने, उसको जीवन में धारण तो करे, या सिर्फ लेने के हकदार हैं, करने के नहीं। तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं कि बच्चे, ऐसी आत्माएं जब सैर करके लौटे तो नए वृक्ष की कलम में कौन थे? बाबा कहता है बच्चे, अब ये पेड़ तो गिरेगा, सारा पेड़ बाबा कहता है धड़ाम करके नीचे गिरने वाला है। अब बाबा कहता है फिर नई कलम तो लगाऊं ना, यही तो करने आया हूं। मृत्यु की तरफ तो बाबा कहता है तुम सब बढ़ रहे हो, लेकिन अब बाबा कहता है कि बच्चे, मैं अमरनाथ हूं, ये अमर कथा है, तुम सब मेरी पार्वतियां हो। और बाबा कहता है तुमको मृत्यु लोक में फिर आने की जरूरत नहीं, तुमको कहाँ भेजूंगा? बाबा कहता है अमर लोक में, सतयुग के अंदर। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते, नया वृक्ष आरोपण आप आधार मूर्तियों द्वारा होगा। माली है ना, वो बागवान है। ऐसे थोड़ी कि भाई पेड़ को कोई कीड़ा लगे तो बागवान हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा, नहीं। क्या करता है? वो छटाई करता है। जैसे सोचो, वो कह रहा है ना, पेड़ को अभी जड़ी बूट हो गया, सब पत्ते बाबा कहता है पुराने हैं, शक्तिहीन है। तो क्या करता है? पेड़ के अच्छे अच्छे फल चुनता है, और जो अच्छे फल है ना, उनके बीजों को फिर से मिट्टी में दबाएगा। तो सबसे पहले किसको निकाला? ब्रह्मा को निकाला। एक ब्रह्मा, एक बीज से इतना बड़ा पेड़ तैयार होता है, और उस एक पेड़ के अंदर फिर कितने फल तैयार हो जाते। एक ही बीज चाहिए था उसको, वो उसने ढूंढ लिया। और धीरे धीरे अब तो वो कहता है ये कलम बढ़ रही है। उसने अपना काम गुप्त किया है, वो खुद बीज स्वरूप है। बाबा कहता है बच्चे, मुझे एक तन का आधार चाहिए, क्योंकि बीज को जब तक आप मिट्टी में नहीं दबाते तब तक वो एक पेड़ का रूप नहीं ले सकता। तो परमात्मा कौन है? वो तो बीज रूप है, चैतन्य बीज रूप है। लेकिन मिट्टी में दबाना माना, ब्रह्मा का जो तन है वो है उसके लिए मिट्टी। पर काया में प्रवेश करना, ये मिट्टी का शरीर ही तो है। इसी धरनी के अंदर तो ये बीज छिपा हुआ है। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, मैंने एक तन का आधार ले लिया है, और बाबा कहता है इसको मैंने निमित्त बना दिया है। तभी इसको हम कहते हैं ना, जगत पिता। सृष्टि का पिता कौन है? ब्रह्मा। और बाबा कहता है तुम सब कौन हो? ब्रह्मा के समान, ब्रह्मा के फूट स्टेप्स को कॉपी करने वाली। बाबा कहता है आप ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण आत्माएं। तो कलम तो लग गई है और बढ़ती जा रही है अब। लेकिन हाँ, आज बाबा ने बोला ना, एक भ्रमरी का बाबा ने मुरली में एग्जाम्पल दिया। बाबा कहता है जो भ्रमरी होती है ना, वो भू 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 करके विष्ठा के कीड़े उठा के ले आती है। बाबा कहता है जो कीड़े उसकी जात के होते हैं वो बदल जाते हैं, और जो जात के नहीं होते, बाबा कहता है ये सड़ के मर जाते हैं। बाबा कहता है भू को भ्रमरी और तुम हो ब्राह्मण। तुमको भी बाबा कहता है भू भू करते जानिए कि भगवान आ गया, वर्षा ले लो। जो तुम्हारी जात के होंगे, बाबा कहता है वो खुद को बदल देंगे, और जो बाबा कहता है तुम्हारी जात के नहीं होंगे, ये सड़ के मरे। देख लो दुनिया का हाल, सड़ के तो मर ही रहे। मजे की बात है, अभी थोड़ी देर पहले किसी से बात कर रहे थे, उनका एक ऑपरेशन अभी होना है शोल्डर का। तो वो हमको दिखा रहे, कह रहे देखो डॉक्टर ने आज क्या क्या हमको लिख के दिया। तो हमने जब वो सारा पढ़ा ना, तो उसमें उन्होंने फाइनल अमाउंट दे रखा था सर्जरी का 4 लाख रुपए। तो हम सोच रहे, मैंने कहा देखो हमको परमात्मा ने क्या सौंपा है, क्या दिया उसने हमको, हमको कदर नहीं है इनकी। हमने उनको बोला, मैंने कहा आपने कितने ऑपरेशन पहले करा चुके हो, आप आपकी जीवन शैली में 1% कोई फर्क नहीं। हाँ, मैंने कहा वो दिन भूल गया है ना जब हिल नहीं पाते थे। मैंने कहा आज आपका सोना भी अनटाइमली, खाना भी अनटाइमली। हाँ, कितने डॉक्टर कह कह के चले गए वॉक करो, सैर करो, एक्सरसाइज करो, आप कुछ नहीं करते। ये सर्जरियां करा करा के 4 लाख इधर, 15 लाख उधर, 20 लाख उधर। मैंने कहा पैसा है तो लगाओ, अच्छी बात है, लगाना भी चाहिए, क्योंकि कंडीशन ऐसी हो गई। लेकिन मैंने कहा आप अपनी जीवन शैली तो नहीं संभालते, उसमें तो आपने 1% भी चेंज नहीं। खा के सो गए, 11 बजे उठ रहे हैं,
जब काम वाली आती है तब गेट खुलता है, और काम वाली 9 आए, 10 आए, 10:30 आए, तो पड़े हुए हैं। तो घर में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं। ये जीवन तो नर्क है, ये भोगी है, और भोगी जीवन में रोग नहीं आएंगे तो फिर क्या आएगा? सारा दिन सोचते ही रहते, इसने सेवा नहीं करी, वो आया नहीं, वो गया नहीं, वो ये काम पड़ा, सारा दिन दुनिया को ही देखे जाए। आज सुबह सुबह उसने, देखो हम ना बाबा की मुरली, वाकई बाबा की भी हम कितना धन्यवाद करें। अगर ये ज्ञान हमें नहीं मिलता ना, तो हम तो ऐसे फोन उठाते भी नहीं। आज सुबह वो फिर से फोन बजा। एक संकल्प पहले मन में आया कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है अभी, इन्होंने बुलाना होगा और मुझे भागना है अभी फटाफट। फिर बाबा की बात याद आई। बाबा कहता है, बच्चे तेरे को कमाई का मौका दे रहा हूँ, तू गवा मत, 10 मिनट लेट सही। फिर हमने उनका फोन उठाया, तो बताने लगे, कहते हैं कि मैं कल सारा दिन हॉस्पिटल में थी, और काम वाली भी आई नहीं, तीनों फ्राई पैन गंदे पड़े हैं, चाय नहीं बना सकती हूँ, मैंने चाय नहीं पी अभी तक। तो हमने बोला हम आपको चाय बना के दे आते हैं, अभी रुक। तो फटाफट चाय बनाकर उनको दी। तो कहने लगे कि आप तो बहुत अच्छे हो। मैं कहा अगर नहीं मिलती तो अच्छे नहीं थे। मैंने कहा आप बाबा का थैंक्स करो, ये चाय वही बना के वही पहुंचा रहा है, अपना कोई इसमें कंट्रीब्यूशन ही नहीं आएगा बस। फिर अभी उनको मिलकर आए, तो अभी उनको फिर यही बोला, मैंने कहा आप गोली खाते हो ना, आप कह रहे हो ये दवाइयां इतनी महंगी हैं महंगी हैं, मैंने कहा ये गाना नहीं गाना, आप ये गाना गाओ। अच्छा, एक तो वो भक्ति की इतने संस्कार कड़े हैं ना, वो माउंट आबू तो जा चुके हैं। तो मैंने कहा आप ना बाबा को याद किया, कि दवाई खाते हुए पानी पीते बाबा को याद। कह रहे हाँ, बाबा तो मेरे साथ ही है, बाबा को तो ऐसे लपेट रखा है जैसे कि लंगोटिया यार है, लेकिन है कौन? सिर्फ बाबा बोलने से बाबा कहता है, बच्चे तुम्हें कोई शक्ति थोड़ी मिल जाएगी, मिल जाएगी। बाबा 2000 का नोट बोलो मुंह से, मिलेगा 2000 का नोट? नहीं मिलेगा। मुंह से बोलो कढ़ाई पनीर मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। लेकिन बाबा बोलने से हम कैसे संतुष्ट हो जाते हैं कि बाबा मिल गया, बाबा से सुख मिला, शांति, ऐसे बाबा कहता है नहीं मिलती। बिना पुरुषार्थ के बाबा कहता है नहीं मिलेगा। पुरुषार्थ बाबा कहता है तुम्हारा क्या हो, अमृत वेले बाबा कहता है योगी हो, खुद को राजयोगी कहते हो, और सोए पड़े हो 4 बजे। ये कौन सा पंडित है जो 4 बजे सो रहा है? शर्म नहीं आती तुम्हें? बाबा कहता है तुम्हारा बाप जागेगा 4 बजे, वो तो बेचारा जाग ही रहा है। पढ़ाने वाला जाग रहा है, पढ़ने वाले सो रहे हैं। जो भाग्य बांट रहा है वो जाग रहा है, जिन्होंने भाग्य लेना है वो सो। तो बाबा कहता है बच्चे मेहनत तुम्हारी है, सारा मदार है तुम्हारी मेहनत पर। हाँ, तो इसलिए बाबा क्या समझाते, ब्रह्मा बाप को चारों ओर दुर्दशा देख संकल्प आया कि अभी अभी बच्चों के तपस्वी रूप द्वारा, योग अग्नि द्वारा इस पुराने वृक्ष को भस्म कर दे। एक माँ होती है ना, माँ जब देखती है मेरे बच्चे इतने दुखी हैं, तो माँ ये सोचती है कि दुख हटा दूं मेरे बच्चे से। तो ब्रह्मा के भी मन में क्या आया कि ये जो पेड़ है ये जल्दी भस्म, क्यों दुनिया इतनी दुख में है, क्यों इतनी अशांत है। हाँ, तो इतने में तपस्वी रूप ब्राह्मण रूप रूहानी सेना इमर्ज की। सब तपस्वी रूप में अपने अपने यथाशक्ति फोर्स लगा रहे थे। फोर्स था लेकिन फुल फोर्स नहीं था। बाबा कहते हैं बच्चे आप संकल्प तो करते हो कि नई सृष्टि जल्दी आए, जल्दी बने, लेकिन बाबा कहता है फुल फोर्स नहीं। एक होता है धक्का लगाना, कि कर रहे हैं कोशिश गाड़ी को धक्का मार। एक होता है कि धक्का लगा दिया बस, सबने मिलकर। बाबा कहता है जितने ब्राह्मण हो सारे वर्ल्ड में, बाबा कहता है सब एक समय पर एक संकल्प करो, तो बाबा कहता है ये कलयुग जाए। कभी कभी बाबा कहता है तुम कलयुग की, आज था ना मुरली में, हाँ बाबा कहता है पीछे मुड़ के नहीं देखना। हमें इसका मतलब नहीं पता था, ये मुरली में ही बाबा ने इसको समझाया। कई बार हम कोई काम करने निकलते हैं ना, हमको याद आता है कि हमें किसी ने एक दो चीज ऐसी करने को बोली थी, कहते हैं कि आप इसको करो ना, रास्ते में पीछे नहीं मुड़ के देखना, कोई आवाज भी दे तो नहीं देखना उसको पीछे, अशुभ होगा ये, ऐसा बोलते हैं। तो हम वो एक खास काम के लिए जा रहे थे उस दिन, तो उनकी बात हमको आज याद आई कि हाँ उन्होंने भी ऐसा हमको एक बार बोला था कि ऐसे समय पे निकलना कि आपको कोई जान पहचान वाला बाहर दिखे ही नहीं, चुपचाप ये काम करके आप आ जाए। तो आज बाबा ने देखो क्या बताया,
बाबा कहते हैं कि बच्चे जब आप कलयुग से सतयुग की तैयारी पर निकलो ना, तो बाबा कहते हैं पीछे मुड़ के फिर नहीं देखना कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे। एक भी आवाज बाबा कहता है संकल्पों की भी तुमने अगर कैच की ना कि इनका क्या होगा, तो बाबा कहता है फिर पीछे तो रावण खड़ा हुआ है। मोह बाबा कहता है तुमको पीछे खींच ले, यात्रा तुम्हारी फिर रुक जाएगी। इसलिए बाबा कहता है पीछे पलट के नहीं दे। हाँ, तो बाबा कहते अब क्या करेंगे? ब्रह्मा बाप के संकल्प को साकार में लाओ, बाप स्नेही बन, इस विशाल कार्य में सहयोगी बन। बाबा कहता है बच्चे अपना अपना कलयुग फेंको, मन की कलह, मन का दुख, मन की अशांति, बाबा कहता है योग से इनको खत्म करो अभी। और कोई बाबा कहता है रास्ता नहीं है कि तुम सोचो कि कुछ मंत्र पढ़ लेंगे, कहीं स्नान कराएंगे तो हमारी जीवन से दुख अशांति चली जाएगी। बाबा कहता है और कोई रास्ता नहीं है। शांति तो बाबा कहता है तेरे गले का ही हार है। जंगल जाने की जरूरत नहीं है उसके लिए, मंदिरों की लाइनें लगाने की जरूरत नहीं है उसके लिए। बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा ही शांत स्वरूप है। तेरा घर बाबा कहता है, तेरा धर्म बाबा कहता है, स्वधर्म तेरा शांति है। तो खुद को ही भूले बैठे हो, इसलिए बाबा कहता है दूसरों से मांग बैठते हो। हाँ, तो इसलिए बाबा कहता है अभी इस विशाल कार्य में सहयोगी बनो, अभी से स्वयं को संपन्न बनाओ। ये नहीं सोचो कि मरते समय बन जाएंगे संपूर्ण संपन्न। बाबा कहता है बच्चे हर समय अंतिम घड़ी है। मृत्यु बाबा कहता है तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु होना चाहिए। जिसको मृत्यु दिखती है ना, वो सुबह 4 बजे नहीं सोएगा। मृत्यु तो मारो गोली पीछे। बीमारियों को ही देख लो, एक बीमारी शरीर में आती है, नींद ही नहीं आती। आती है नींद। तन से बीमार होते हैं, मन और दुखी होता है कि पता नहीं होगा क्या, कितना जी पाऊंगा, और अगर जिया ऐसे ही जीऊंगा मर मर के, एक एक की मोहताजी कि कोई नहला दे, कोई बिठा दे, कोई खिला दे, तब भी हम शरीर नहीं छोड़ना चाहते। हाँ, आज मुरली में था ना, बाबा ने कहा कि बच्चे कभी ये संकल्प नहीं करना कि शरीर जल्दी छूट जाए। बाबा कहता है अगर अभी ये शरीर तुमने छोड़ दिया, बाबा कहते हैं फिर ज्ञान तो नहीं सुन पाओगे, क्योंकि अगला जन्म कब मिले, और बाबा कहता है फिर बच्चे ही बनकर आओगे। और बच्चा बाबा कहता है आते ही थोड़ी कोई ज्ञान सुनता है। 8 साल में तो बाबा कहता है ये फिल्म ही चेंज हो जाएगी। 8 साल में संगम खत्म हो जाएगा। बाबा कहता है अगर ये शरीर तुम्हारा छूटा तो नए जन्म में तुम ज्ञान नहीं ले पाओगे। फिर सुन रहा है कोई 8-8 साल का बच्चा अभी ज्ञान? हर आत्मा तमो प्रधान है, स्कूल की किताबें ही नहीं खोलते बेचारे, तो ये ज्ञान फिर कहाँ से सुन लेंगे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे जैसे जिस तन में भी आत्मा बैठी है, चाहे थोड़ा बीमार है, चाहे रोगी है, चाहे बूढ़े हो, बाबा कहता है इसको दुआओं से चलाओ, कल्पो नहीं। बाबा कहते हैं वो सुख तुमको भूल गए जो इस शरीर से तुमने लिए। कितने हमने काम करे, कितना परिवार को सुख दिया, वो सब भूल गया। लेकिन अब ये थोड़ा सा काम नहीं करता, अच्छी नींद नहीं आती तो दुखी हो पड़ते। बाबा कहता है बच्चे इसको दुआओं से प्यार से चलो, तो ये तुम्हारा सहयोग देगा, उठेगा। बाबा कहता है क्यों नहीं उठेगा। आज तो बाबा कहता है आत्मा गुलाम बनी पड़ी है शरीर की, कर्मेंद्रियों की। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी से तुमको संपन्न बनना है। तो वृक्षपति के बच्चे, बाबा कहता है तुम मेरे पहले बालक और फिर बाबा कहता है मालिक। डायरेक्ट मालिक नहीं बन सकते, पहले बालक बनना पड़ेगा बाप का। ऐसे थोड़ी प्रॉपर्टी दे देगा, पहले बाप के समान बनना पड़ेगा। बाबा कहता है समान बनते गए, मेरा वर्षा तुम्हें मिलता गया, क्योंकि समान बनने में ही भगवान के जैसा बनना है, और अलग से कोई वर्षा नहीं। लैंग्वेज में बोलने का फेर फेर है, लेकिन भगवान के गुण और शक्तियों को ग्रहण करना ही सुखी बन जाना है, संपन्न बन जाना है। उसकी विधि बाबा कहता है मैं तुमको रोज देता हूँ, 2 टाइम की मुरली सुनो। बीच बीच में बाबा कहता है ट्रैफिक कंट्रोल करो। हम 2 दिन पहले नेहरू स्टेडियम, कहाँ था वो, इंदिरा गांधी स्टेडियम, वहां गए थे। तो देखो 2 दिन हमारा शेड्यूल टाइट रहा अभी, मतलब मॉर्निंग में हमारे 2 घंटे तो क्लासेस में ही जा रहे थे,
हमारा ये संकल्प था कि अभी हम 2-3 दिन और क्लास में सेंटर पे नहीं जाएंगे, किसी का कोर्स चल रहा है। तो वहां की जो वाइब्रेशन थी, बाबा कहता है ना कहीं जाओ तो कुछ घर लेके जाओ। तो हमने एक संकल्प किया कि नहीं, हम सेंटर जाके भी मुरली सुनेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे होगा लेकिन जाएंगे। तो वो संकल्प पूरा हो गया। पहले लग रहा था नहीं हो पाएगा, पहले 4:30 की मुरली होगी, फिर 6:30 तक ये कोर्स चलेगा, फिर और किचन का, फिर हमारा, हाँ एक चीज हमने जरूर स्किप करी है अभी, क्योंकि आजकल बारिश भी सुबह हो रही है। तो हमने एक पार्क का राउंड हमारा फिर भी लग जाता है सेंटर जाते समय, लेकिन एक्सरसाइज नहीं हो पा रही। तो कल योगा डे है, आप सब भी अगर नहीं भी पार्क तक जाओ जाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर पे एक बार जरूर योगा करना, क्योंकि बाबा कहता है बच्चे वास्तव में जो तुम सीखते हो ये है राजयोगा। राजयोगा माना मन, बुद्धि और संस्कारों के ऊपर बाबा कहता है आपका नियंत्रण। लेकिन वो भी तो हम तब करेंगे जब हमारा शरीर ठीक होगा, स्वस्थ होगा। तो शरीर और मन दोनों की खुराक हमको देनी है। तो सिर्फ रोटी से बात नहीं बनती शरीर की, शरीर को अच्छे से हिलाना डुलाना भी पड़ता है ना। तो योगी आत्मा माना भरपूर आत्मा, तन का भी सुख हो, मन का भी सुख हो, संबंधों का भी सुख हो, तब बाबा कहता है आप संपूर्ण बनते हो। ठीक है, ओम शांति।